हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इलिप्स को बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे और यह जानेंगे कि किसी इलिप्स पर यदि नॉर्मल या टैंजेंट ड्रॉ करने को बोल रहा है तो उसे हम लोग कैसे करेंगे। तो आज की जो विधि होगी, जो प्रोसेस होगी, वो आर्क ऑफ सर्कल मेथड से होगी। हम यह जानेंगे कि आर्क ऑफ सर्कल मेथड से किसी इलिप्स को कैसे बनाया जाए और उस पर नॉर्मल या टैंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इलिप्स को बनाने के लिए मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm, मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। दोस्तों देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहले हमको बोल रहा है कि एक इलिप्स बनाइए जिसकी मेजर एक्सिस 100 mm है। जिसकी मेजर एक्सिस कितनी है? 100 mm है और माइनर एक्सिस इसकी 50 mm है। लेकिन यहाँ पर इलिप्स भी बताया, मेजर एक्सिस भी बताया, माइनर एक्सिस भी बताया और ये भी बता रहा है कि किस मेथड से बनाना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें बोल रहा है कि आर्क ऑफ सर्कल मेथड से एक इलिप्स को तैयार कीजिए जिसकी मेजर एक्सिस 100 mm है और माइनर एक्सिस 50 mm है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलिप्स होता क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इलिप्स जो होता है वो इलिप्टिकल शेप होता है, ओवल शेप होता है। अंडाकार शेप को हम लोग इलिप्स के नाम से जानते हैं। और अगर हमें इलिप्स बनाना होता है तो सबसे पहले हमें देखिए कुछ इस प्रकार के इलिप्स का शेप होता है, ठीक है। तो इलिप्स बनाने के लिए हमें एक मेजर एक्सिस चाहिए होता है, तो हम इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं, जिसे हम ए और बी नाम दे सकते हैं। और दूसरा हमें माइनर एक्सिस चाहिए होता है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये मेरा सी और ये डी। तो दोस्तों, किसी इलिप्स को बनाने के लिए हमें मेजर एक्सिस भी चाहिए और माइनर एक्सिस भी चाहिए और साथ में ये चाहिए कि हम इस इलिप्स को किस मेथड से बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या बताया था कि किसी इलिप्स को बनाने के लिए हमें दो एक्सिस की ज़रूरत होगी, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस देखिए कितना लिखा हुआ है। मेजर एक्सिस इसका है 100 mm। तो चलिए हम लोग इसकी मेजर एक्सिस को 100 mm ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमने इसकी मेजर एक्सिस को, ये मेरा 100 mm हो गया। 100 mm का मतलब कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका हम लोग बाइसेक्शन करेंगे, मतलब उसका आधा करेंगे। तो उसका आधा कितना होगा? अगर 10 सेंटीमीटर है या 100 mm है तो mm में है तो 50 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 5 सेंटीमीटर से हाफ कर लिया। अब दोस्तों, हमें क्या करना होता है कि यहाँ जो आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक मिड पॉइंट मिला है, उसी मिड पॉइंट से आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के द्वारा यहाँ पर पॉइंट पर उसका सेंटर रखेंगे और यहाँ से आप 90 डिग्री पर एक मार्क लगा लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, तो हमें मेजर एक्सिस तो हो मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए? माइनर एक्सिस चाहिए। तो माइनर एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ से मेरा मिड पॉइंट था वहाँ से जहाँ 90 डिग्री का मुझे पॉइंट मिला था उसके इसमें रख के, बराबर में रख के हमें एक लाइन लेनी होगी। अब देखिए, माइनर एक्सिस कितना बोल रहा है? 50 mm बोल रहा है। तो 50 mm अगर हम 25 mm ऊपर चलते हैं और 25 mm नीचे चलते हैं तो मेरा माइनर एक्सिस मिल जाएगा। तो हम चलिए 25 mm ऊपर चलेंगे और ये 25 mm नीचे चलेंगे, तो ये मेरा माइनर एक्सिस मिल जाएगा। दोस्तों, हम इसकी नेमिंग कर देंगे, इसे बोलते हैं ए, ये बी, ये रहा मेरा सी और ये रहा डी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, और ये जो मिड पॉइंट ये मेरा मिला है इसे हम लोग ओ बोलते हैं।
अब इसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, ये जो मेरा ओ है और ये मेरा ए, ओ ए की दूरी हमें माप लेनी है और क्या करना है देख लीजिए फिर से। ओ और ए की कंपास में दूरी माप लेनी है और उसी ओ ए की दूरी को हम लोग सी पर रख कर, यहाँ देखिए सी है ना, ये सी पर रख कर हम क्या करेंगे, एक आर्क इस साइड में लगा लेंगे और दूसरा आर्क हम यहाँ इस साइड में लगाए। देख लिया दोस्तों, हमने ओ और ए की दूरी लिया, सी पर रख के एक आर्क ए पर लगाया और दूसरा आर्क बी पर लगाया। अब क्या करना होता है दोस्तों हमें, कि जैसे ही हम ओ और ए की दूरी को निकाल करके सी पर रख करके काट लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ से ये जो कट प्राप्त हुआ है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हमें 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में बांटना होता है। वो डिपेंड करता है कि मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी है। तो चलिए हम इसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अगर बराबर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 और ये मेरा ओ पॉइंट जो था वो 5 हो गया। तो हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 और ये 4। कोई तय नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बांटना है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी तो भी चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब क्या करना होता है हमें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा हमें, कि हमने ओ और ए की दूरी से सी पर रख करके यहाँ एक कट लगाया था और दूसरा यहाँ एक कट लगाया था। तो इस इलिप्स को, यानी कि आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स को बनाने के लिए हमें 2 फोकस की ज़रूरत होती है। तो पहला फोकस ये है जिसे हम लोग F1 का नाम देंगे और ये मेरा F2 हो गया। देख लीजिए दोस्तों, ये जो आर्क हमें प्राप्त हुआ, ये जो कट प्राप्त हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ए की तरफ और बी की तरफ, हमने उसका दोनों को F1 और F2 का नाम दिया, क्योंकि ये जो इलिप्स बन रहा है वो आर्क ऑफ सर्कल मेथड से बन रहा है और इस मेथड से हमें बनाने के लिए हमको 2 फोकस की ज़रूरत होगी, जो पहली F1 है और दूसरी F2 है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो मेरा ए है, ए पर रख करके कंपास को और 1 की दूरी लेंगे, ए पर रख करके कंपास को और ये देख लीजिए यहाँ 1 की दूरी लेंगे और फिर F1 पर रखकर, ए से 1 की दूरी लिया और F1 पर रखकर, ये F1 पर रखकर हमने एक आर्क लगा लिया और एक इस साइड भी लगा लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है कि फिर उसी साइज़ को F2 पर रखते हुए हमें एक इस साइड भी आर्क लगाने होंगे। तो चलिए हमने यहाँ एक आर्क लगा लिया। दूसरा फिर क्या करना है कि हमने ए और 1 की दूरी लिया और F1 पर रख करके एक आर्क लगाया। अब ए और 2 की दूरी लेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, F1 पर रखेंगे, फिर एक आर्क लगा लेंगे, यहाँ भी एक आर्क लगा लेंगे। दोस्तों उसी साइज में फिर क्या करना, हमें F2 पर रखना है, हमें कहाँ रखना है, F2 पर रखना है, फिर एक आर्क लगा लेना है, यहाँ भी एक साइड में एक आर्क यहाँ भी लगा लेंगे। फिर क्या करना है दोस्तों हमें, यहाँ देखिए A1 A2 हो गया। अब क्या करना है, A और 3 की दूरी लेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों हमने A और 3 की दूरी ले लिया है। अब क्या करना है, हमें F1 पर रख करके फिर एक आर्क लगाना है और फिर इस साइड भी हम एक आर्क लगा देंगे। दोस्तों उसी साइज में फिर हम क्या करेंगे, F2 पर रखेंगे, एक आर्क इस साइड लगाएंगे और दूसरा एक आर्क इस साइड लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आ गया। देखिए दोस्तों उसके बाद क्या करना, हमने ए की तरफ से सारा काम कर लिया हुआ है, सारे आर्क को हमने ले लिया। अब क्या करेंगे हम कि अपने कंपास को बी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, F2 पर नहीं रखना है, बी पर रखेंगे और 1 की दूरी लेंगे, बी पर रखेंगे और 1 की दूरी लेंगे
और फिर F2 पर रख करके B1 की दूरी लेंगे, F2 पर रखेंगे और एक पहले आर्क को एक कट लगा लेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी दोनों साइड में एक कट लगा लेंगे उसी आर्क पर। हमने क्या किया, B1 की दूरी लिया, F2 पर रख के हमने पहले जो आर्क लगा लिया था उसको एक कट लगाया, एक ऊपर में और एक नीचे में। दूसरा फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों कि फिर हम B पर रखेंगे और 2 की दूरी लेंगे, B पर रखेंगे, 2 की दूरी लेंगे और F2 पर रख करके हम दूसरे वाले आर्क को काटेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। देख लीजिए दोस्तों, हमने पहले B1 की दूरी ली, पहले आर्क को काटा, फिर F2 पर रख के फिर B2 की दूरी लिया, F2 पर रख के दूसरे आर्क को काटा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, B3 पर जाएंगे, B3 की दूरी को ले करके F2 पर रख करके ये तीसरा आर्क हम काटेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है दोस्तों, अब हमने इस A वाले जितने भी आर्क थे हमने उसको कट लगा लिया है। अब हम फिर क्या करेंगे, F2 पर रखेंगे और 1 की दूरी लेंगे, F2 पर रखेंगे, 1 की दूरी लेंगे और F1 पर रख करके, देखिए दोस्तों, F1 पर रख करके हम पहले आर्क को कट लगा लेंगे दोनों साइड। देख लीजिए, फिर क्या करेंगे, हम F2 पर रखेंगे और B पर रखेंगे और 2 की दूरी लेंगे, B पर रखेंगे, 2 की दूरी लेंगे और फिर F1 पर रख करके हम दूसरे वाले आर्क को कट लगाएंगे, एक इस साइड और ये दूसरा इस साइड। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, B पर रखेंगे, 3 की दूरी लेंगे और F1 पर रख करके हम तीसरे आर्क को कट लगा लेंगे। ये मेरा सारा प्रक्रिया आर्क ऑफ सर्कल मेथड से अब हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि फ्रेंच कर्व के मदद से हमें जितने भी हमें ये कट प्राप्त हुए हैं उस सब को मिलाते हुए हमें एक एलिप्स का शेप देना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व की ज़रूरत होगी। तो आप जब भी बनाएंगे तो फ्रेंच कर्व से ही बनाएंगे। मैं यहाँ पर रफ बना करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, इस तरीके से रख करके आपको एक पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ लाना है। फिर इसको आप यहाँ मिला देंगे। फिर इसको, ये मेरा थोड़ा रफ हो रहा है, आप इसको बड़े हिसाब किताब से कर कीजिएगा। ये हो गया ऐसे दोस्तों। उसके बाद इधर भी मिला देना है। यहाँ फ्रेंच कर्व होता तो बहुत ही आराम से हो जाता। चलिए मैं रफ फ्री हैंड आपको मिला करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये दोस्तों मेरा आर्क ऑफ सर्कल मेथड से एलिप्स बन करके तैयार हो गया। दोस्तों हमने ये कहा था कि यदि सवाल देख लीजिए आप, यदि सवाल में ये नॉर्मल या टेंजेंट ड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ तक ला करके छोड़ देना है। हमें नॉर्मल या टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी सवाल में ऐसा दिया गया है कि नॉर्मल भी ड्रॉ करना और टेंजेंट भी ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों कि यहाँ देखिए, ये जो मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए है, एक यहाँ पे देखिए F1 है, तो F1 पर रख करके हमें क्या करना होता है, 20 mm या 30 mm की कॉम्पास से दूरी ले लेनी होती है। F1 पर रखेंगे, 20 mm या 30 mm की दूरी पर कॉम्पास से दूरी ले करके हमें उस कर्व पर एक कट लगाना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर 20 mm या 30 mm, चलिए हम 30 mm ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे
30 mm ले लिया और F1 पर रख करके एक यहाँ इसी कर्व पर हमने एक कट लगा दिया। इस जहाँ पे ये हमें प्राप्त हुआ है, इस पॉइंट को हम M के नाम से डिनोट करेंगे। किस नाम से डिनोट करेंगे? M के नाम से। यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या करना होता है कि मेरे पास जो दो F1 और F2 था, फोकस था, उसे हम क्या करेंगे? मिला देंगे। किसको? M से, जो हमें M प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम देख लीजिए, F1 से मिलाया और ये F2 से मिला दिया। अब F1 और F2 से पॉइंट M को मिलाने के बाद हमें ये देखना होता है कि ये जो एंगल बना वो कितने डिग्री पर बना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि ये कितने डिग्री का है। तो हम उसके लिए एक प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, ये लगभग 110 mm का बन रहा है। 110 mm, 0 डिग्री। इस लाइन पे हम लोग F1 पर रखेंगे 0 डिग्री और सेंटर पर रख करके हम इसके दूसरे F2 की तरफ जो इंक्लाइन लाइन बढ़ी है उसे हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा दोस्तों, ये 110 डिग्री लगभग बना रहा। तो 110 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? बाइसेक्ट कर लेंगे, आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे तो 110 डिग्री का कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे? फिर प्रोटेक्टर यूज़ करके हम F1 पर 0 डिग्री करके और इसके सेंटर पर रख करके हम क्या करेंगे? 55 डिग्री निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 55 मेरा कहाँ आ रहा है? ये मेरा 55 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट। तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ से 55 डिग्री पर बाइसेक्ट कर लेंगे। ये मेरा 55 डिग्री हो गया। तो अब ये जो हो गया, इसे हम लोग थोड़ा सा गहरा लाइन से कर देंगे। बाकी आप जितने भी आर्क लेंगे वो 4H 3H पेंसिल से लेंगे, बिल्कुल फेंट लाइन लेंगे, न ज़्यादा मीडियम हो न ज़्यादा गहरी हो, बिल्कुल पतली लाइन लेंगे, फेंट लाइन लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो प्राप्त हुआ हमें, इसका बाइसेक्शन करने के बाद इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब क्या करना होता है कि ये जो नॉर्मल हमें प्राप्त हुआ है उसी नॉर्मल पर 0 डिग्री रख करके, देखिए पहले हमने 0 F1 पर रखा था, अब क्या करेंगे? नॉर्मल पर 0 डिग्री रख करके अब इसकी एक 90 डिग्री टेंजेंट लाइन ले लेंगे 90 डिग्री पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरा 90 कहाँ आ रहा है? ये मेरा 90 आ रहा है। अब इस 90 से हम क्या करेंगे? पॉइंट M को मिलाते हुए यहाँ हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसे हम लोगों ने कहा। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी नाम दे दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? TANGENT, टेंजेंट। और ये जो हुआ मेरा, ये हो गया नॉर्मल। दोस्तों इसी तरीके से आपको बना लेना। दोस्तों इस वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं। इसका मैं रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इसके पर कोई सलूशन निकालूं। और दूसरा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर डालता हूँ, तो जिसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू।